नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बताती है कि कैसे एक इंसान की सादगी, ईमानदारी और भगवान पर अटूट विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला खुद कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। बस हमें उस पर पूरा भरोसा रखना होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब कहानी शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बेटी पूनम और बेटा विजय थे। रामू के पास खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरे लोगों के खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। वह भगवान कृष्ण का बड़ा पक्का भक्त था और काम पर जाने से पहले हर सुबह भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करता था। पूनम अब शादी के लायक हो गई थी, सो रामू और उसके बेटे ने मिलकर उसकी शादी के लिए काफी पैसे जमा कर लिए थे और बेटी की शादी भी तय हो गई थी। जब यह बात गांव के जमींदार को पता चली तो उसने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो रामू की बेटी की शादी तय हो गई है। सारे गांव ने मुझसे कभी न कभी कर्ज लिया है, पर यह रामू ही अकेला ऐसा आदमी है जिसने आज तक मुझसे कोई कर्ज नहीं मांगा। इसे इस बात का बड़ा घमंड है कि वह बिना किसी की मदद के अपना काम कर सकता है। मैं भी देखता हूं कि यह शादी कैसे होती है। ऐसा सोचते हुए उसने मंगा और बिल्ला नाम के दो पुराने चोरों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। पता लगाओ कि रामू ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो गहने बनवाए हैं वे कहाँ रखे हैं और जाकर उनको चुरा लो। मुझे वे गहने चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। बिना काम किए वापस मत लौटना। वह रामू को अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता था। दोनों चोरों ने कहा, जमींदार जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज रात को ही आपका काम हो जाएगा। और फिर रात को मंगा और बिल्ला दोनों रामू के घर में चोरी करने के लिए घुस गए और मौका मिलते ही उसके सारे गहने और पैसे चुराकर वापस जमींदार के पास पहुंचे और कहने लगे, जमींदार जी, ये लीजिए, हमने आपका काम कर दिया। ये रहा सारा पैसा और गहने। जमींदार मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब देखता हूं कि यह रामू अपनी लड़की की शादी कैसे करता है। अगली सुबह जब रामू को पता चला कि उसके घर में चोरी हो गई है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे मुरारी, मैंने तेरी इतनी भक्ति की और यह मेरे साथ क्या हो गया। 2 ही दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। रामू का बेटा विजय बोला, पिताजी, जो होना था वह तो हो गया, अब हमें आगे क्या करना है यह सोचना चाहिए। शादी तो हम तोड़ नहीं सकते, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर यह शादी टूट गई तो पूनम की बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपको जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लेने चाहिए ताकि हम शादी आराम से कर सके। बाद में हम कुछ न कुछ करके सारा कर्ज चुका ही देंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ शादी के बारे में ही सोचना चाहिए। रामू बोला, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं अभी जमींदार साहब के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। यह कहकर रामू जमींदार के घर के लिए निकल गया। जमींदार रामू को अपने घर पर आता हुआ देखकर कहने लगा, आओ रामू, आओ, कैसे आना हुआ। सुना है तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई है। रामू ने कहा, मालिक, हुई तो है, लेकिन एक अनर्थ हो गया है। कल रात को मेरे घर पर चोरी हो गई और जितने भी गहने और पैसे थे वह सब चोर उठाकर ले गए। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। जमींदार को तो पहले से ही सब कुछ पता था, फिर भी वह नाटक करते हुए कहने लगा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर तुम चिंता मत करो, ये बताओ कि यहाँ पर कैसे आना हुआ। बेचारा रामू जमींदार से बोला, मालिक, उसी बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप तो जानते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इस वजह से मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। यह सुनकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, ये हुई ना बात, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।
उसने रामू से कहा, देखो रामू, कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम चुकाओगे कब? तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। रामू ने जमींदार से कहा, मालिक, मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी पाई पाई चुका देंगे। मुझ पर विश्वास कीजिए मालिक। जमींदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। ऐसा कहकर जमींदार ने पैसे की थैली रामू को पकड़ा दी। रामू वह पैसे लेकर वहां से चला गया और फिर उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा विजय रामू से कहने लगा, पिताजी, शादी तो बहुत अच्छे से निपट गई, अब हमें जमींदार का कर्ज भी चुकाना होगा। इतना कहकर विजय गांव में काम ढूंढने के लिए निकल गया। वह पूरा दिन गांव में काम ढूंढता रहा। बहुत सारी जगह जाकर उसने पूछा, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। आखिरकार वह निराश होकर अपने घर वापस आ गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मैंने गांव में बहुत काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। मैं जमींदार के यहां भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। मुझे लगता है कि गांव में शायद मुझे कोई काम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे शहर में जाकर ही काम ढूंढना पड़ेगा। शायद वहां पर कुछ काम मिल जाए। ये सुनकर रामू कहने लगा, तुम ठीक कहते हो बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मैंने आज तक कभी किसी से उधार नहीं लिया। पहली बार हमारे मुश्किल समय में जमींदार ने हम पर भरोसा करके पैसे दिए हैं। जमींदार एक अच्छा आदमी है, हमें उसके पैसे समय रहते लौटा देने चाहिए। उसका बेटा बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर जाकर कुछ न कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा और जल्दी से जल्दी जमींदार का कर्ज लौटा दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतना कहकर विजय शहर चला गया और किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वहां पर उसे एक सेठ के यहां पर अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों के बाद विजय पैसे कमाकर गांव वापस लौट आया। लौटते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आपके आशीर्वाद से मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है और मैंने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली है। उसने पैसे की थैली अपने पिता को दी और कहा, पिताजी, अब आप जाकर जमींदार का सारा कर्ज चुका दीजिए। रामू ने कहा, बेटा, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि जमींदार का पैसा समय पर लौटा पाऊंगा या नहीं। आज तुमने यह खुशखबरी देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। मैं अभी जाकर जमींदार का पैसा वापस लौटा आता हूं। अच्छा पिताजी, आप जाइए और पैसे लौटा आइए, लेकिन मुझे तो अभी के अभी शहर वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे अभी वहां पर काफी काम है। मैं वापस निकलता हूं। ये कहकर विजय वापस शहर की तरफ लौट गया। इसके बाद रामू पैसे लेकर जमींदार के घर की तरफ चल दिया। जमींदार के घर पहुंचकर वो जमींदार से कहने लगा, जमींदार जी, राम राम। जमींदार ने रामू को देखा तो कहा, आओ रामू, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई? रामू बोला, नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्ज वापस लौटाने के लिए आया हूं। आपने जरूरत के समय मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जमींदार ने कहा, अरे वाह, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। जबकि जमींदार मन ही मन सोच रहा था, अगर इसने इतनी जल्दी कर्ज चुका दिया तो मुझे ब्याज बहुत ही कम मिलेगा। इस तरह से मेरा तो कर्ज देने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इस अनपढ़ गम्मार रामू से और पैसे निकलवाने होंगे। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रामू बोला, जमींदार साहब, मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत मेहनत की, इसलिए आज मैं पैसे चुका पा रहा हूं। बांके बिहारी की कृपा से विजय को शहर में नौकरी मिल गई है ना? जमींदार ने कहा, अच्छा, तो विजय शहर जाकर पैसे कमाने लगा है। इसके बाद जमींदार ने एक कागज निकाला और रामू को देते हुए कहने लगा, देखो रामू, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने दस्तखत कर दिए हैं और यह लिख दिया है कि तुम्हारा कर्ज उतर चुका है। तुम पढ़ लो। रामू हाथ जोड़कर जमींदार से कहने लगा, मालिक, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। आपने बोल दिया, बस इतना ही काफी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए चालाकी से जमींदार ने उसको पानी लेने के लिए भेज दिया। और जैसे ही रामू पानी लेने के लिए अंदर गया,
जमींदार ने वह कागज छुपाकर रख दिया और रामू को दोबारा कर्ज दिया है, ऐसा लिखकर उसने रामू को दूसरा कागज थमा दिया। रामू वह कागज लेकर वहां से चला गया। वहां से जाते ही रामू सोच रहा था, अच्छा हुआ कि मेरा कर्ज निपट गया। बांके बिहारी की कृपा से मेरी बेटी की शादी भी अच्छे से हो गई और बेटा भी कमाने लगा। अब मुझे और क्या चाहिए। इस तरह से रामू अब बेफिक्र हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक एक दिन जमींदार के कुछ लोग रामू के घर पर आ गए। कहने लगे, रामू, ओ रामू, जल्दी से बाहर आ। रामू घर से बाहर आकर कहने लगा, बोलो भाई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। वे लोग बोले, रामू, तुमने जो जमींदार जी से कर्ज लिया था वह तुमने अभी तक नहीं लौटाया। हम वही कर्ज वसूल करने के लिए आए हैं। ये सुनकर रामू हैरान रह गया और बोला, अरे भाई, ये तुम क्या कहते हो। मैंने तो जमींदार जी का सारा पैसा सूद समेत वापस लौटा दिया है। तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई होगी। वे लोग कहने लगे, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई और ज्यादा सीधे मत बनो। चुपचाप हमारे मालिक का पैसा लौटा दो। ये नौटंकी किसी और के सामने करना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। और तुम तो अपने आप को भगवान कृष्ण का भक्त कहते हो ना, और अभी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती। रामू बोला, अरे भाई, ये क्या बेमतलब की बातें किए जा रही हो। मेरे भगवान ने मुझे ऐसा छल कपट करना नहीं सिखाया। मैंने कहा ना कि मैंने सारा कर्ज लौटा दिया है। मैं खुद गया था लौटाने के लिए। तुम जाकर जमींदार साहब से पूछ लो। वे कहने लगे, हमारे मालिक ने ही तो भेजा है हमें यहाँ पर। हमारे मालिक क्या पागल है जो बिना किसी वजह से हमें तुम्हारे पास पैसे लेने के लिए भेजेंगे। तुम नाटक करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुम्हें हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर कुछ भी करके जमींदार साहब का कर्ज चुका दो, वरना अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। जमींदार के आदमी रामू को डरा धमकाकर वहां से चले गए। रामू बहुत ही परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पहुंच गया और कहने लगा, जमींदार जी, यह सब क्या हो रहा है। आपके लोग मेरे घर पर पैसे मांगने के लिए क्यों आए थे। मैंने तो अपने हाथों से आपको सारा पैसा लौटा दिया था ना। ये सुनकर जमींदार कहने लगा, रामू, ये तुम क्या कह रहे हो। पिछली बार तुम मेरे पास पैसे लौटाने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें और भी पैसे दिए थे। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मेरा सारा पैसा वापस लौटा दो। इसीलिए मैंने अपने आदमी तुम्हारे घर पर भेजे थे। लेकिन तुम तो सीधा मुकर ही गए हो। तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करते थे ना, कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी। मैंने तुम्हें बिना कुछ भी गिरवी रखे पैसे दिए थे। ये मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें पैसा दिया। रामू को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, जमींदार, तुम इतने झूठे और बेईमान इंसान निकलोगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। अब मुझे समझ में आया कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए तुमने मुझे पैसा क्यों दिया था। तुमने मेरी लाचारी का फायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। वह इंसाफ जरूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनकर जमींदार सख्त आवाज में बोला, यह सब भाषण किसी और के सामने देना। मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुमने इन 2 दिनों में मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम जानते नहीं कि मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम बाप बेटे का क्या हाल कर देंगे। अब यहां से निकलो, मुझे और भी काम है। निराश होकर रामू वहां से वापस आ गया। वह काफी परेशान था। रामू न्याय पाने के लिए गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला कर लेता है। रामू अगले दिन सरपंच के घर पर पहुंचा और उन्हें जमींदार की सारी सच्चाई बताई और फिर यह मामला गांव की पंचायत में पहुंच गया। उसी दिन पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई। सरपंच पंचायत में कहने लगा, रामू ने जमींदार पर इल्जाम लगाया है कि जमींदार ने रामू के साथ धोखा किया है। रामू का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे और सूद समेत उसे वापस भी लौटा दिए थे। लेकिन जमींदार का कहना है कि रामू ने उसे पैसे नहीं लौटाए।
जमींदार, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? जमींदार कहने लगा, सरपंच जी, रामू मेरे पास आया था। उसने कहा था कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। रामू ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ भी गिरवी रखे पैसे दे दिए। मुझे नहीं मालूम था कि रामू ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने जरूरत के समय उसकी मदद की और रामू ने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। रामू ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए और ये सारे गांव वालों से कहता फिरता है कि उसने मुझे पैसे लौटा दिए हैं। ये सुनकर रामू ने कहा, नहीं सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे विजय ने बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाए थे और जमींदार को मैंने पैसे लौटा भी दिए थे। मेरे बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिला था, इस वजह से उसने शहर जाकर काम ढूंढा और जी तोड़ मेहनत की, पैसे कमाए और मैंने जमींदार का कर्ज वापस कर दिया। जमींदार झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए सरपंच जी, मैंने खुद जाकर जमींदार को सूद समेत पैसे वापस लौटा दिए थे। रामू की बात सुनकर सरपंच ने कहा, रामू, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने जमींदार के पैसे लौटा दिए हैं? रामू बोला, जी सरपंच जी, मेरे पास एक पर्ची है जो खुद जमींदार ने मुझे दी थी और उस पर लिखा था कि मेरा सारा कर्ज उतर चुका है। जमींदार ने उस कागज पर दस्तखत भी किए थे। ये कहते हुए रामू ने वह पर्ची सरपंच को दे दी जो जमींदार ने उसे दी थी। सरपंच वह पर्ची देखने लगा और रामू से कहने लगा, रामू, क्या तुम जानते भी हो कि इस पर्ची में क्या लिखा है? जैसा तुमने कहा है वैसा तो इस पर्ची पर कुछ भी नहीं लिखा। इस पर तो लिखा है कि तुमने जमींदार से और भी कर्ज लिया है। ये सुनकर रामू हैरान होते हुए कहने लगा, नहीं सरपंच जी, ये सरासर झूठ है। जमींदार ने मुझसे कहा था कि उसने इस पर मेरा कर्ज उतर गया है, ऐसा लिखा है और अपने दस्तखत भी किए हैं। अब मैं ठहरा अनपढ़ गंवार आदमी, मैंने जमींदार की बात पर भरोसा कर लिया और यह कागज अपने पास रख लिया। मुझे नहीं मालूम था कि जमींदार मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा रहा है। अब बारी जमींदार के बोलने की थी। वह बोला, अब आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी, सबूत आपके सामने है। रामू सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझसे और भी पैसे उधार लिए थे। अब आप ही इंसाफ कीजिए। सरपंच ने कुछ सोचकर कहा, सारे सबूत तो यही कहते हैं कि जमींदार सच बोल रहा है। फिर भी रामू, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। रामू, कल पंचायत में तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा और आज की सभा यही खत्म होती है। रामू बहुत ही परेशान था। वह सीधा अपने घर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी मदद कीजिए, मैं बुरी तरह से फंस गया हूं। मैंने जमींदार को सारा कर्ज लौटा दिया था, फिर भी जमींदार मुकर गया है। अब आपकी सिवाय मेरा और कोई सहारा नहीं है। आप तो अंतर्यामी है, आपको सब पता है, आपसे भला क्या छुपा है। मैंने जमींदार को पैसे लौटाए तो वहां पर कोई और मौजूद नहीं था, लेकिन आप तो मौजूद थे ना। भले ही किसी ने ना देखा हो, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है कि जमींदार का पैसा मैंने वापस लौटा दिया था। मेरी लाज रखो प्रभु, वरना मुझे सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। आज आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। उस जमींदार ने ऐसा जाल बुना है कि उसके जाल को पार करना अब मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास आपके अलावा अब कोई सबूत नहीं है। आप ही मेरे गवाह हैं और आप ही मेरे सबूत हो। अभी रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। रामू ने उससे पूछा, कौन हो भाई तुम और तुम्हें किससे मिलना है? वह नौजवान कहने लगा, मेरा नाम गिरधारी है और मुझे आपके बेटे विजय ने भेजा है, जो शहर में नौकरी कर रहा है ना। बात यह है कि मैं पास के ही गांव प्रीतमपुर में रहता हूं। मैं और विजय दोनों शहर में एक साथ ही नौकरी करते हैं। विजय के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। वो पैसे उसने मेरे पास आपके लिए भिजवाए हैं। क्योंकि मैं अपने गांव प्रीतमपुर आ रहा था तो उसने ये पैसे मुझे थमा दिए और आपको देने के लिए कहा। रामू अपने बेटे के दोस्त को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने उसे गले से लगा लिया। कहने लगा,
आओ बेटा गिरधारी आओ, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। और फिर उसे घर के अंदर बुला लिया। रामू ने गिरधारी की खूब आवभगत की, उसे खाना खिलाया। गिरधारी ने अपने साथ लाए हुए पैसे रामू को थमा दिए और कहने लगा, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे अपने गांव निकलना होगा। रामू ने कहा, बेटा अब तो दिन ढल चुका है और तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। गिरधारी इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में रामू ने गिरधारी को अपनी सारी कहानी बता दी कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और जो कर्ज वह वापस कर चुका है, उस कर्ज के लिए जमींदार उसे बदनाम कर रहा है। रामू की सारी परेशानी सुनकर गिरधारी कहने लगा, चाचा जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ईश्वर ने चाहा तो भरी पंचायत में आपकी बेगुनाही साबित हो ही जाएगी और उस जालिम जमींदार का भांडा फूट जाएगा। कल मैं भी आपके साथ पंचायत में चलूंगा। ठीक है बेटा, तो तुम भी मेरे साथ पंचायत में चलना। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा बेटा ही मेरे साथ है। आधी रात तक बातें करने के बाद वे दोनों सो गए। अगली सुबह जब पंचायत शुरू हुई तो सभी पंच, जमींदार, रामू, गिरधारी और गांव के कई लोग वहां पर मौजूद थे। जब पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई तो जमींदार सोचने लगा कि आज तो मजा आने वाला है। आज भरी सभा में रामू की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और अपने आप को यह बहुत ही स्वाभिमानी समझता है ना। आज इसकी सारी स्वाभिमान चूर चूर हो जाएगी। आज के बाद यह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जब सभी लोग वहां पर जमा हो गए तो सरपंच ने कहा, बोलो रामू, जमींदार के खिलाफ आज तुम क्या सबूत लेकर आए हो? रामू आंखों में आंसू लिए हुए इधर उधर देखने लगा। जमींदार रामू को देखते हुए बोला, सरपंच जी आप भी किसकी बातों में आ गए? इस रामू की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। जब रामू मेरे पास आया था तो इसने पैसे दोबारा से उधार लिए थे। अब आप समय बर्बाद मत कीजिए और अपना फैसला सुना दीजिए। जमींदार की बात सुनकर सरपंच ने कहा, काफी देर हो चुकी है, हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमने फैसला कर लिया है, जमींदार सच बोल रहा है। इससे आगे सरपंच जी कुछ और कहते, उतने में ही एक आवाज आई, रुकिए सरपंच जी, मैं इस जमींदार की सारी सच्चाई को जानता हूं। यह सुनकर सारे गांव वाले उस नौजवान की तरफ देखने लगे, जबकि जमींदार हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नौजवान को देखकर सरपंच ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। तब रामू ने बताया, सरपंच जी ये गिरधारी है, मेरे बेटे का दोस्त। सरपंच कहने लगा, अच्छा नौजवान, अब ये बताओ, जब रामू जमींदार की यहां पर पैसे देने गया था तो क्या हुआ था? गिरधारी बोला, सरपंच जी उस दिन रामू ने जमींदार के सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। यहां तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने दस्तखत किए और उस पर लिख दिया था कि रामू अब तुम्हारा सारा कर्ज उतर चुका है। लेकिन रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वह पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि रामू ने उससे और भी ज्यादा कर्ज लिया है। ये सुनकर जमींदार एकदम से बोला, सरपंच जी ये गिरधारी झूठ कहता है, ये तो वहां पर था भी नहीं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। ये कोई बहुरूपिया है जिसे रामू कहीं से झूठी गवाही देने के लिए लेकर आया है। अगर यह सच बोल रहा है तो उससे पूछिए कि इसके पास क्या सबूत है। इस बात पर सरपंच ने कहा, हाँ भाई गिरधारी, बोलो, हम सिर्फ तुम्हारी गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत तो देना ही पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम यह बात साबित कर सको? गिरधारी कहने लगा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेजिए। वहां पर एक अलमारी के अंदर आपको हिसाब किताब की लाल रंग की एक कॉपी पड़ी हुई मिलेगी। उसके अंदर एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा जिस पर जमींदार ने खुद लिखा था कि रामू का सारा कर्ज उतर चुका है और उस पर जमींदार ने खुद के दस्तखत भी किए थे। और इतना ही नहीं, रामू के घर पर जो चोरी हुई थी वह भी जमींदार ने ही करवाई थी। वह सारा चुराया हुआ पैसा
और गहने जमींदार के घर पर ही उसकी तिजोरी में मिल जाएगा। ये सुनकर तो जमींदार के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह सोचने लगा, कौन है यह आदमी और इसको सारी बातों का कैसे पता चल गया। सरपंच अपने आदमियों को जमींदार के घर भेजता है। चोरी वाली बात सुनकर रामू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सोच में पड़ गया कि जमींदार ऐसा कुछ भी करवा सकता है। सारे गांव वाले हैरानी और गुस्से से जमींदार की ओर देख रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद सरपंच द्वारा भेजा हुआ वह आदमी गहने और पर्चा लेकर वापस आ गया और वह सामान उसने सरपंच जी को दे दिया। वह देखकर सरपंच की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। सरपंच भी सोच में पड़ गया और बोला, ये सब क्या है जमींदार, तुम इतनी ओछी हरकत कैसे कर सकते हो। हम सभी ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने धनवान होने के बावजूद भी इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। तुमको शर्म नहीं आती। रामू जैसे भोले भाले आदमी पर तुमने धोखेबाजी का इल्जाम लगवाया, सारे गांव वालों और पंचायत को गुमराह किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, गिरधारी ने सरपंच से कहा। सरपंच जी, रामू ने कभी किसी के साथ कोई छलकपट नहीं किया। वह तो निस्वार्थ और स्वाभिमान से जीने वाला आदमी है। उसका स्वाभिमान ही उसके लिए सब कुछ है। रामू को नीचा दिखाने के लिए ही जमींदार ने इतनी नीच हरकत की थी। सरपंच ने गिरधारी से कहा, मैं तुम्हारा सारे गांव वालों की तरफ से और पंचायत की तरफ से आभारी हूं। अगर तुम न होते तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है। अब मैं सारे गांव वालों के सामने यह फैसला सुनाता हूं कि जमींदार को मुआवजे के तौर पर रामू को चोरी की हुई रकम की दुगनी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रामू के घर पर चोरी न होती तो उसे कर्ज उठाने की जरूरत ही न पड़ती और उसे इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। और इस तरह से आखिर में सच्चाई की जीत हुई। जब पंचायत ने बेईमान जमींदार को उसके किए हुए गलत कामों के लिए दोषी ठहराया और रामू को बेगुनाह साबित कर दिया, तो सभी लोग बहुत ही खुश हुए। गांव के सभी लोग एक एक करके रामू को बधाई देने लगे। इस खुशी के माहौल में रामू को उसके कई दोस्तों और शुभचिंतकों ने घेर लिया और उसे गले लगकर बधाइयां देने लगे। गांव के सभी लोग जब रामू को बधाई दे रहे थे, तब रामू को अपने बेटे के दोस्त गिरधारी का ख्याल आया और वह गिरधारी को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन गिरधारी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक रामू ने गिरधारी की तलाश की, पर गिरधारी वहां से जा चुका था। मन ही मन रामू गिरधारी को धन्यवाद दे रहा था कि उसने बहुत सही समय पर आकर उसकी मदद की है, पर शायद उसे अपने गांव जाने की इतनी जल्दी थी, इसीलिए वह बिना मुझसे मिले ही यहां से निकल गया। रामू ने मन में यह फैसला कर लिया था कि जब भी उसका बेटा विजय शहर से वापस आएगा तो उसके साथ वह गिरधारी के घर जरूर जाएगा ताकि उसका धन्यवाद कर सके। अब पूरे गांव में रामू की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, जबकि जमींदार पूरे गांव में बदनाम हो चुका था। रामू इस बात से निश्चिंत था कि उसके सिर पर अब कोई कलंक नहीं रहा। इसी तरह से एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद जब रामू का बेटा विजय घर पर आया, तो जैसे ही वह घर पर पहुंचा, रामू ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, बेटा, तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन तुम्हारे दोस्त गिरधारी ने सही समय पर आकर पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत बचा ली। उसके बेटे ने चौंक कर कहा, गिरधारी? कौन गिरधारी? गिरधारी नाम का मेरा कोई दोस्त नहीं है। रामू ने कहा, अरे वही गिरधारी जो शहर में तुम्हारे साथ नौकरी करता है और तुम्हारे द्वारा भेजे गए पैसे देने के लिए वह पिछले हफ्ते ही हमारे घर पर आया था। नहीं पिताजी, मैं किसी गिरधारी को नहीं जानता और न ही इस नाम का कोई आदमी शहर में मेरे साथ काम करता है, न ही मैंने उसे कोई पैसे देकर यहां पर भेजा था। ये सुनकर जैसे रामू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वह कहने लगा, बेटा, क्या तुम गिरधारी को नहीं जानते? इसके बाद रामू ने सारी बात अपने बेटे को विस्तार से बताई कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और किस तरह से वह पंचायत का सहारा लेकर उसे सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन गिरधारी नाम का एक नौजवान
जो कि अपने आप को तुम्हारा दोस्त बता रहा था, उसने भरी पंचायत में मेरे पक्ष में गवाही दी और जमींदार की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। परंतु अब तुम कहते हो कि तुम किसी गिरधारी नाम के आदमी को नहीं जानते। पर तुम मुझसे यह भी कह रहा था कि उसका घर पास के ही गांव प्रीतमपुर में है। बेटा बोला, अगर ऐसी बात है पिताजी, तो चलिए हम इसी वक्त प्रीतमपुर चलते हैं। वहां जाकर पता करेंगे कि गिरधारी नाम का आदमी वहां पर कौन है। दोनों बाप बेटा उसी समय नजदीक के ही गांव प्रीतमपुर में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गांव वालों से गिरधारी नाम के नौजवान के बारे में पूछताछ की। पता चला कि पूरे गांव में गिरधारी नाम का कोई आदमी नहीं रहता। अब तो बाप बेटा दोनों की आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आखिर वह नौजवान कौन था जो उस समय आकर रामू की मदद करके चला गया। कुछ देर के बाद रामू कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब रामू कहने लगा, बेटा मुझे समझ में आ गया कि वह गिरधारी नाम का नौजवान कौन था। हम उससे इस गांव में जितना भी ढूंढ लें वह हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह गिरधारी कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान थे जो अपने भक्त की मदद करने के लिए आए थे। दोनों बाप बेटा अपने गांव वापस लौट आए। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि गिरधारी नाम का वह नौजवान ढूंढने पर भी नहीं मिला। अब तो सभी गांव वालों का यही मानना था कि वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान थे जो रामू जैसे ईमानदार और सच्चे भक्त की मदद करने के लिए आए थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान अपने भक्तों के लिए खुद रास्ता बनाते हैं। बस हमारे कर्म सच्चे और नेक होने चाहिए। एक नगर में विक्रम सिंह नाम का एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और चारों तरफ खुशहाली थी। राजा का एक बेटा था जिसका नाम अजय सिंह था। दोनों पिता पुत्र बहुत ही प्रतापी थे और उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राज्य बड़ा था इसलिए कई राजा उनके राज्य को हड़पना चाहते थे, पर पिता पुत्र की चतुराई और बहादुरी के कारण हार मान जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने टिक सके। ऐसे ही एक राज्य के राजा थे राजा नरसिंह। वे बहुत ही चतुर और धनवान थे, पर बहादुर बिल्कुल भी नहीं थे। राजा नरसिंह के 7 बेटे और एक बेटी थी। राजा नरसिंह ने सोचा कि अगर मैं राजा विक्रम सिंह के यहां संबंध जोड़ लूं तो मैं चतुराई से इस राज्य को जीत सकता हो। यही सोचकर उन्होंने अपनी एक नाई को रिश्ता लेकर भेजा। उस समय शादी विवाह के लिए नाई और पंडित ही जाते थे। सब कुछ उन्हीं के द्वारा तय किया जाता था। राजा नरसिंह ने अपने नाई के द्वारा अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव राजा विक्रम सिंह के यहां भेजा। राजा विक्रम सिंह बहुत खुश हुए क्योंकि राजा नरसिंह का भी काफी नाम था और उनकी बेटी अति सुंदर थी। उसका नाम वीरावती था। उसके गुणों का वर्णन चारों तरफ फैला हुआ था। राजा विक्रम अपने बेटे अजय सिंह के लिए यह रिश्ता पाकर बहुत खुश हुए और शादी के लिए तैयार हो गए। जब शादी की सारी बातचीत हो गई तो राजा नरसिंह ने अपने यहां शादी और बारात लाने के लिए कुछ शर्तें रखी। राजा नरसिंह ने ब्राह्मणों द्वारा संदेश भिजवाया कि हमारे यहाँ बारात में 989 लोग आएंगे और एक ही रंग के वस्त्र होंगे, एक ही जैसे होंगे। या तो बच्चे होंगे बारात में, या बूढ़े, या फिर 99 जवान होंगे। एक जैसे ही सवारी पर आएंगे, या तो 989 घोड़े हो या फिर 989 हाथी होंगे, और सबके वस्त्र भी और पगड़ी एक जैसी होगी। राजा विक्रम सिंह यह शर्त मान लेते हैं और तय हुआ कि 989 जवान ही जाएंगे बारात लेकर। अगर बच्चे गए तो कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि दूल्हा तो बड़ा होगा, और अगर बूढ़े गए तो वहां पर कोई परेशानी हुई तो बूढ़े लोग परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे। जवान तो लड़ सकते हैं। यही सोचकर राजा विक्रम ने हां भर दी और सारे बाराती जवान ही जाएंगे, और सभी जवान 989 घोड़े पर सवार होकर गेरुए रंग के वस्त्र धारण करके ही जाएंगे। तो बारात बड़े धूमधाम से सज धज कर तैयार हो गई।
989 घोड़ों पर 989 जवान गेरुए रंग के वस्त्र पहनकर सभी एक ही रंग की पगड़ी बांधकर चल दिए। जब बारात आधी रास्ते पहुंची तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी घास काट रहा था। वह एक ही रंग के जवानों को देखकर पूछ बैठा, बेटा ये क्या है? ये तो किसी की बारात लग रही है, गाजे बाजे के साथ जा रही है। पर ये क्या, बारात में ना तो कोई बच्चा है न कोई बूढ़ा है, और सब एक ही रंग के वस्त्र पहनकर एक ही जैसी सवारी पर क्यों जा रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? ये कैसी अजीब सी बारात है, मैंने आज तक ऐसी बारात नहीं देखी। तब बारातियों ने बताया, बाबा ये राजा विक्रम सिंह के बेटे राजकुमार अजय सिंह की बारात है और राजा नरसिंह के यहाँ पर जा रही है। उन्होंने शर्त रखी थी कि 989 लोग बारात में आएंगे, सब एक रंग के वस्त्र पहनकर आएंगे, या तो सब जवान होंगे या फिर सब बूढ़े या फिर सब बच्चे। अब बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि कहीं कोई गड़बड़ है, ये राजा नरसिंह की चाल भी हो सकती है। राजा विक्रम सिंह बहुत ही दयालु राजा थे और किसानों की बड़ी सहायता करते थे, सो बूढ़े पर भी राजा के बहुत से एहसान थे। तो बूढ़े बाबा ने सोचा, मुझे इनके साथ जाना चाहिए और इनकी सहायता करनी चाहिए। बूढ़े ने फिर बारातियों से कहा, बेटा अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो तुम्हें सूझबूझ कौन देगा? तुम्हारे साथ तो कोई बुजुर्ग भी नहीं है। बारातियों ने कहा, बाबा बस भगवान का नाम लेकर जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटा मेरा कहना मानो, लोगों के पास कपड़े तो होंगे, उसकी एक झोली बनाओ और उसमें मुझे डाल दो और फूलों की टोकरी मेरे ऊपर छुपा दो। मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग तो इस बात को स्वीकार कर रहे थे, पर कुछ लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे कि बाबा को ले जाना ठीक नहीं रहेगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि बाबा को ले जाना ठीक रहेगा, ये तो बहुत दुबले पतले और छोटे से हैं, सबको लगेगा घोड़े पर कुछ सामान है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ये हमारी सूझबूझ में हमारी सहायता भी कर सकते हैं। बारात चल दी। बाबा को एक झोले में डाल लिया और ऊपर से फूलों से ढक दिया। जब बारात राजा नरसिंह के नगर में पहुंची तो क्या देखते हैं, पूरा गांव एक ही रंग से रंगा हुआ था। सभी के दरवाजे पर मंडप बने हुए थे। उनमें कौन सा घर राजा नरसिंह का है, पता लगाना बारातियों के लिए मुश्किल हो रहा था। अब वह सोचने लगे, किसके दरवाजे पर जाए? तभी बूढ़े बाबा ने बताया, जोर से बाजा बजवा दो, बाजे की आवाज सुनकर बच्चे जरूर इकट्ठा होंगे और जब बच्चे इकट्ठा हो जाए तो अपने साथ लाई हुई मिठाई में बच्चों को बांट देना। जब बच्चे मिठाई लेकर उत्साहित हो जाए तो उनसे पूछ लेना, राजा नरसिंह का दरवाजा कौन सा है? अब बारातियों ने बाबा के कहे अनुसार ऐसा ही किया। तेज आवाज में बाजा बजाया गया, बच्चे इकट्ठे हुए और उनमें मिठाई बांटी गई। और जब बच्चे उत्साहित हुए तो उनसे पूछा गया, राजा नरसिंह का दरवाजा कौन सा है? तो बच्चों ने बताया, जिस दरवाजे पर सोने का खंभा है वही राजा नरसिंह का महल है। नगर के दक्षिण दिशा में सोने के खंभे वाला महल था। अब बूढ़े बाबा ने कहा, बस बेटा यहीं पर बारात रोक दो और नरसिंह का महल यही है। वही बारात रोक दी गई और अब पक्षिणी का थाल लेकर एक महिला चलती गई। 989 लोग एक जैसे, किसको पक्षे किसकी आरती उतारे उसको समझ नहीं आ रहा था। दूल्हा कौन सा है, बार बार आके फिर चली जाती, किसको पक्षे उसकी समझ में नहीं आ रही। दूल्हा कौन सा है, कैसे उसकी आरती उतारे? कहीं गलत आरती उतार दी तो राजा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। अब महल की छत पर बैठी दुल्हन जो राजकुमारी थी सब देख रही थी। दुल्हन बहुत ही विद्वान थी। दुल्हन ने तांत्रिक विद्या भी सीखी हुई थी, सो अपनी विद्या से उसने पता लगाया कि दूल्हा कौन सा है। उसने गाने के द्वारा नौकरानी को इशारे से बता दिया, 98 लोग इवा रंगना इवा रंगवा, नान पिछवा फकीर, मोर कलावेना एकवा, यानी जो पीछे है वही दूल्हा है। नौकरानी समझ गई और सबसे पीछे जाकर दूल्हे की आरती उतार कर चली गई। अब उनके स्वागत की तैयारी होने लगी और उन लोगों को एक बोझ गन्ना चूसने के लिए दिया गया।
और कहा कि सभी बारातियों को गन्ना चूसना है। अगर उनसे छूट गया तो सब बारातियों का कत्ल कर दिया जाएगा। सभी बाराती यह सुनकर हैरान और परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे एक गट्ठर गन्ने को हम चूस सकते हैं। जब कुछ समझ नहीं आया तो बारातियों ने बाबा को जाकर सारी बात बताई। बाबा ने उनसे कहा, चारों तरफ से घेराबंदी लगा दो और बीच में से 50 जवान जाओ और जंगल में ले जाकर यह गट्ठर हाथी के झुंड के आगे डाल देना। जब बारात आ रही थी तो मैंने जंगल के रास्ते में हाथियों के झुंड को देखा था। इसी तरह से सारी तैयारियां हुई। चारों तरफ से बाराती झुंड सा बनाकर खड़े हो गए। बीच में से 50-50 बाराती जाकर हर बार नए बाराती जाते और गन्ना फेंक कर आ जाते। इस तरह से थकान भी नहीं हुई और सारे बारातियों ने वह गन्ने हाथियों को खिला दिए और नगर में किसी को पता भी नहीं चला। सारे नगरवासी हैरान हो रहे थे कि एक गट्ठर गन्ना एक एक बाराती ने भला कैसे चूस लिया। अब खाने का समय हो चला था और राजा नरसिंह ने एक बार फिर से चाल चली। एक एक बकरा और एक एक मन आटा एक एक आदमी को दिया और कहा, इसे खाओ और थोड़ा सा भी बच गया तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। सभी ने फिर से बाबा से पूछा, बाबा बताओ अब क्या किया जाए। बाबा ने कहा, बेटा वह खरा गोहरा देख रहे हो ना, उसमें आग लगा दो और बकरे के 2 टुकड़े करके नमक पानी में उबाल दो। आटे की लोइया बनाकर उसी जलते हुए ओवन में फेंक दो। आटे को पूरा जला दो और बकरे को काटो। नमक डालकर पानी में उबाल लो और बाकी बचा हुआ नगर के कुत्तों को खिला दो। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। फिर बारातियों ने जैसे बाबा ने कहा वैसा ही किया। सारे नगरवासी हैरान हो गए। बारातियों की चतुराई से परेशान थे कि हम तो इनकी हत्या करना चाहते हैं पर यह बार बार बच जाते हैं। अब उनमें से किसी नगरवासी को शक हुआ कि जरूर इनके साथ कोई बुजुर्ग है, नहीं तो जवानों में इतनी समझ कहां होती है। बाबा यह बात समझ गए कि अब उनको पता चल गया है इनके साथ कोई बुजुर्ग है। तो बाबा ने उनसे कहा, जल्दी से एक खड्डा खोद दो और मुझे उसमें दबा दो और ऊपर से दरी बिछा दो। पर हां, एक सुराख ऐसा छोड़ देना जहां से मैं सांस ले सकूं और तुम लोगों से बात कर सकूं। बारातियों ने वैसा ही किया। बाबा को खड्डे में दबा दिया और ऊपर से दरी बिछाकर बैठ गए। राजा नरसिंह के 7 बेटों ने हाथ में तलवार लेकर ढूंढने लग गए कि हो सकता है बारातियों के साथ कोई बुजुर्ग जरूर हो, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इतने में ही बाबा ने किसी बाराती से कहा, जाओ दूल्हे को जल्दी से मंडप में भेज दो। दूल्हा मंडप में बैठ गया और अच्छे से शादी भी संपन्न हो गई। 7 राजकुमार बाबा को ढूंढते रहे पर बाबा उन्हें नहीं मिला। जब तक वे उन्हें ढूंढने में लगे रहे उधर शादी हो गई। अब दूल्हा कोहबर में गया। बाबा ने कहा, अब तुम लोग यहां से जल्दी से निकल जाओ जो बाराती थे और अपनी अपनी जान बचाओ, क्योंकि अभी सब विदाई करने की तैयारी में लगे हैं, इसलिए नजर बचाकर निकल जाओ, क्योंकि सब लोग विदाई में लगे रहेंगे और तुम चुपचाप अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाओगे। बारातियों ने कहा, बाबा पर राजकुमार का क्या होगा? राजकुमार तो कोहबर में गए हुए हैं। तो बूढ़े बाबा ने कहा, राजकुमार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अब 7 फेरे हो गए हैं। अगर राजा नरसिंह के बेटे राजकुमार को कुछ भी कहेंगे तो राजा की बेटी वीरावती आगे आ जाएगी। वह अपने पति की रक्षा करेगी। तुम लोग यहां से फटाफट निकलो, नहीं तो तुम किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाओगे। बाबा की बात सुनकर सारे बाराती बाबा का धन्यवाद देकर वहां से चुपचाप निकल गए। तभी बाबा खड्डे से आवाज देकर बोलते हैं, हमारे यहां पर प्रथा है कि कोहबर में 9 महीने तक रहते हैं दूल्हा दुल्हन। उसके बाद ही विदाई कराकर लड़का अपने घर दुल्हन को लेकर जाता है। सब लोगों को यह आवाज सुनाई दी। उन्हें समझ में आ गया कि अभी सारे बाराती बैठे हुए हैं। उन्हें क्या पता था कि बाबा खड्डे के अंदर से बोल रहा है। सारे बारातियों को निकाल दिया और वह निश्चिंत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह 7 राजकुमार सोचते हैं कि इन बारातियों को देखेंगे। इनके यहां पर तो प्रथा है ना 9 महीने तक कोहबर में रहने की, तो दूल्हा तो यहीं पर रह जाएगा।
बारातियों को हम थोड़ी देर में निपटा देंगे और दूल्हे का भी अपनी बहन से नजर बचाकर किसी समय भी इसका काम तमाम कर देंगे। उधर बाबा थोड़ी देर खड्डे में बंद रहने के बाद दम घुटने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बाबा ने अपनी स्वामी भक्ति निभाते हुए सारे बारातियों का प्राण बचा लिए, पर दूल्हा वहीं रह जाता है। इधर जब शादी संपन्न हुई तो दुल्हन के सातों भाई सारे बारातियों को ढूंढ रहे थे, पर बाराती तो वहां से सब निकल चुके थे। वह हाथ मलते हुए रह गए। उधर जब बाराती अपने नगर में राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचे और अजय सिंह का जो घोड़ा विक्रम सिंह को सौंपते हुए कहा, महाराज, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो राजा कहने लगे, कैसे? तब बारातियों ने बताया कि कैसे हम एक बाबा के कारण जान बचाकर आए हैं और राजकुमार अजय सिंह वही कोहबर में रह गए हैं। विक्रम सिंह ने जब यह सुना तो उनकी क्रोध के कारण आंखें लाल हो गईं, परंतु साथ ही साथ अपने बेटे का दुख भी था। अब वह कुछ नहीं कर सकते थे, बस दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। इतना तो उन्हें विश्वास था, उनका पुत्र इतना प्रतापी है कि राजा नरसिंह की सारी सेना का अकेला मुकाबला कर सकता है। बस अपने पुत्र के लौटने की आस में राजा विक्रम सिंह अपने दिन काटने लगे। राजा नरसिंह के महल में राजा नरसिंह और उसके सातों बेटे बस यही मौके की तलाश में रहते कि वह कब राजकुमार अजय को मौत के घाट उतारकर उसके राज्य पर कब्जा करे। पर बहन वीरावती के सामने वे राजकुमार को कुछ नहीं कर पाते थे। वे इतने निर्दयी थे कि उन्हें अपनी बहन के सुख की भी तनिक भी चिंता नहीं थी। एक दिन उन्होंने चाल चली और राजा नरसिंह के बेटों ने कहा, चलिए जीजाजी, शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने के बहाने सातों भाई राजकुमार अजय सिंह को लेकर जंगल में चले जाते हैं। वहां उन्हें घेर कर सातों राजकुमार मार डालते हैं और उनके पार्थिव शरीर को एक पेड़ पर टांग कर घोड़ों को लेकर वहां से चल देते हैं। जब वह महल में पहुंचते हैं तो उनकी बहन उनको दरवाजे के पास कुएं के पास खड़ी मिलती है। उनके कपड़ों पर रक्त लगा हुआ था। रक्त को देखकर बहन वीरावती बोलती है, भैया, तुम्हारे कपड़ों पर रक्त कैसे लगा हुआ है? तो सातों भाई बोलते हैं, शिकार करते समय शेर का खून हमारे कपड़ों पर लग गया है। और बहन, थोड़ा पानी डाल दो, हमारे कपड़े धुलवा दो। बहन वीरावती कुएं से पानी खिंचवाकर उनके कपड़े धुलवा देती है और बोलती है, भैया, तुम्हारे हाथों में भी रक्त लगा हुआ है, इसे भी साफ कर लो। उसे क्या पता था, जिस रक्त को वह साफ करवा रही है वह उसके पति का ही रक्त है। फिर वह थोड़ा पीछे झांक कर देखती है तो अपने भाइयों से अपने पति के लिए पूछती है, क्योंकि वह उसे कहीं नजर नहीं आते। वह अपने भाइयों से अपने पति के बारे में पूछती है, भैया, मेरे पति कहाँ रह गए? उन्हें कहाँ छोड़ा? तब उसके सातों भाई बोलते हैं, वह शेर के पीछे तनिक आगे तक निकल गए हैं, तुम्हारे लिए शेर की खाल लेकर आएंगे। धीरे धीरे रात होने लगती है। वह फिर अपने भाइयों से पूछती है, भैया, वह तो अभी तक नहीं आए, तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा? तो भाई झुंझलाकर कहते हैं, जाओ, खुद ही ढूंढ लो। और अब राजकुमारी वीरावती परेशान हो जाती है और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके सभी भाई अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं और अपने बहनोई को मारने की बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। उनमें सबसे छोटे भाई की पत्नी को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वह बोली, तुमने बहुत बुरा किया, तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया। तुम लोगों ने अपनी बहन के सुख को उजाड़ दिया, तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आई। इस पर उसके पति ने उसको सख्त हिदायत दी, ये बात तू अब मेरी बहन को नहीं बताएगी। पर छोटी वाली भाभी को अपनी ननद से बड़ा लगाव था। वह सातों भाइयों के सोते ही दबे पांव अपनी ननद के पहुंच पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि उसकी ननद वीरावती फूट फूट कर रो रही है। उसने अपनी ननद को जाकर बताया, तुम्हारे पति को तुम्हारे सातों भाइयों ने मार डाला है। ये सुनकर वीरावती जोर जोर से रोने लगी और बोली, भाभी, मैं गर्भवती हूं, मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? बिना बाप के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। यह मेरे भाइयों ने क्या कर दिया?
तब उसकी भाभी कहती है, ऐसे ना बोलो वीरावती, अगर तेरे भाइयों को पता चल गया कि तू गर्भवती है तो तेरे साथ साथ इस गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वह मार देंगे। तो यहां से अपने प्राण बचाकर भाग जा। इतना कहकर उसकी भाभी ने अपने गहने और कुछ सोने की मोहरों की पोटली बनाकर वीरावती को देते हुए कहा, वीरावती, ये गहने ले और यहां से भाग जा। और उसने अपनी एक नौकरानी को भी वीरावती के साथ भेज दिया और नौकरानी को भी गहने देकर उससे कहा, तू इसे इसकी ससुराल पहुंचा देना और तू भी इसकी ससुराल के पास ही किसी गांव में बस जाना। अब वीरावती अपनी भाभी के गले लगकर वहां से निकल गई। दासी ने वीरावती को अपने कपड़े पहनाकर अपनी बेटी बनाकर वहां महल से बाहर निकाल लिया। राजमहल के प्रहरी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने दासी के कपड़े पहने हुए थे। महल से बाहर निकलकर वीरावती अपनी दासी से कहने लगी, मुझे पहले जंगल जाना है, जहां पर मेरे भाइयों ने मेरे पति को मार कर डाला हुआ है। वह दोनों जंगल में पहुंचती है तो उसने देखा उसके पति की देह एक पेड़ पर लटकी हुई है। उसने दासी की मदद से अपने पति के मृत देह को नीचे उतारा और विलाप करने लगी। दासी ने वीरावती को समझाया, वीरावती, अब तुम्हारे भाइयों को अब तक तुम्हारे महल से जाने की खबर मिल गई होगी। वह तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसलिए हमें यहां से जल्दी निकलना है। यह सुनकर वीरावती ने अपने आप को संभाला। क्योंकि उसे सिद्धियां प्राप्त थी तो वह ध्यान लगाकर बैठ गई। उसे ध्यान से पता चला कि उसके पति की अकाल मृत्यु हुई है, अभी उसका जीवन शेष है। यह जानकर वीरावती थोड़ी खुश हुई और उसने अपने मंत्रों से एक झोपड़ी का निर्माण किया और अपने पति की देह को उस झोपड़ी में रखकर उस झोपड़ी को मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया, जिससे कि कोई भी जंगली जानवर आकर उसके पति की देह को ना खा सके। उसके बाद वह अपनी दासी के साथ घोड़े पर बैठकर वहां से चल पड़ी। दासी वीरावती को राजा विक्रम सिंह के राज्य में छोड़कर चली जाती है। राजा विक्रम सिंह जब अपनी बहू को देखते हैं तो दोनों पति पत्नी बिलख बिलख कर रोते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछते हैं तो राजकुमारी उन्हें सारा हाल कह सुनाती है। राजा रानी बहुत ही दुखी होते हैं और फूट फूट कर रोते हैं, पर यह जानकर थोड़े संतुष्ट होते हैं कि उनकी बहू गर्भवती है। कुछ दिनों के बाद रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। उसका नाम कुंवर विजय सिंह रखा जाता है। कुंवर विजय सिंह रोज एक जो के बराबर लंबे और मोटे होते हैं, जो 6 वर्ष की आयु में ही बहुत ही तीव्र बुद्धि के और ताकतवर हो गए थे। देखने में लगता नहीं था कि वह 6 साल के बच्चे हैं। नगर के बच्चों के साथ जब राजकुमार खेलने जाते तो सारे बच्चे उनके साथ लड़ाई करते, क्योंकि वह सब बच्चों में ज्यादा बड़े और ताकतवर दिखते थे। गिल्ली डंडा मारते तो गिल्ली बहुत दूर तक जाती थी। इस कारण बच्चे उनके साथ लड़ाई करने लग जाते कि तुम गिल्ली में डंडा मारते हो तो गिल्ली बहुत दूर चली जाती है, गुम हो जाती है, हमें मिलती नहीं है। इसलिए सब बच्चे राजकुमार के साथ झगड़ा करने लग जाते और कई बार तो इतनी लड़ाई बढ़ जाती कि बच्चे उनको बोल देते, तेरा तो बाप भी नहीं है, तू बिन बाप का है। कुछ समय तो विजय सिंह ऐसे ही टालते रहे, पर एक दिन बाल मन पर आहत हुआ तो उन्होंने अपने दादा दादी से जाकर पूछा, बच्चे मुझे बोलते हैं कि तू बिना बाप का है, तेरा बाप नहीं है। मेरे पिताजी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं। विजय सिंह के दादा दादी विजय सिंह को समझाते हैं और बोलते हैं, अभी यह सब जानने के लिए विजय सिंह तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें खुद ही बता देंगे। विजय सिंह एकांत में रहने लग गए, क्योंकि उन्हें अपने सवालों के जवाब खोजने थे और सवालों के जवाब कोई नहीं देता था। वीरावती ने अपने पुत्र को इस तरह एकांत में देखा तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, अगर पुत्र तुम अपने पिता का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें वीर बहादुर बालक बनना पड़ेगा। उसके बाद विजय सिंह घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और राजनीति की कुशल शिक्षा लेने लग गए। अब उनकी उम्र 12 वर्ष की हो चुकी थी। वह देखने में तगड़े नौजवान दिखते थे। एक दिन उन्होंने अपनी मां से जिद की, मां, अब तो मुझे बता दो, मेरे पिताजी कौन है, उनके साथ क्या हुआ।
हारकर वीरावती ने अपने पुत्र को सारी सच्चाई बता दी। कैसे उसके मामा ने षड्यंत्र करके उसके पिता की हत्या कर दी। उसके मामा मिलकर निर्दोष तुम्हारे पिता को अकेला घेर कर मार दिया। एक दासी की मदद से छुपते छुपाते अपने पेट में पल रही बच्चे की जान कैसे बचाई। यह सुनकर विजय सिंह को बहुत क्रोध आया। उसकी भुजाएं तन गई और मुट्ठियां भींचकर उसने कहा, मां, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला अपने मामा से जरूर लूंगा। मैं अपने ननिहाल जाऊंगा और अपने मामा को मौत के घाट उतार कर आऊंगा। सबने विजय सिंह को बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। विजय सिंह ने अपने पिता का घोड़ा लिया, जो उनके बचपन का साथी था। उस घोड़े पर सवार होकर घोड़े को एड़ लगाकर विजय सिंह चल दिए, जहां पर कुंवर अजय सिंह के साथ धोखा हुआ था। उन्होंने घोड़े को एड़ मारा। घोड़ा जैसे हवा से बातें करने लगा और ठीक नरसिंह के दरवाजे पर जाकर रुका। दरबारी ने अंदर महल में जाकर बताया, महाराज, कोई बालक आया है, कह रहा है मैं राजा विक्रम सिंह का पोता और अजय सिंह का बेटा हूं। यह सुनकर तो महल में जैसे हलचल मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लोगों ने एकजुट बनाकर यह सोचा कि यह बालक इतनी छोटी उम्र में यहां आया है तो इसके अंदर जरूर हमारी बहन की तपस्या की ताकत होगी और जादुई शक्तियां तो वह जानती ही थी। यह सोचकर उसे मारने का उपाय वे सोचने लगे। उन दुराचारियों पर अजय सिंह की हत्या का पाप लगा था, जिस कारण उनके राज्य में त्रासदी मची हुई थी और उनका धन खजाना भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा था। राजा नरसिंह भी अपने पाप कर्मों की वजह से कई रोगों से ग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़े हुए थे, परंतु उनके दुराचारी बेटे अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। विक्रम सिंह के राज्य को हड़पने की अभी भी उनके मन में लालसा थी। सो विजय सिंह के मामा ने उस बालक को मारने की साजिश करना शुरू कर दिया। यह बात उनकी विजय सिंह की छोटी मामी को स्वीकार नहीं थी। वह देख चुकी थी उसके नंदोई की हत्या के पाप में उस महल में कैसी त्रासदी मची हुई थी। उसने उस घर का धन दौलत नष्ट होते हुए देखा था और अब वह धीरे धीरे निर्धन और बर्बादी के कगार पर चले जा रहे थे। इसीलिए वह एक अबोध बालक यानी अपने भांजे की हत्या का पाप नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, ऐसा मत करिए, समझा बुझाकर बच्चा है, उसे वापस भेज दीजिए। पर उसके मामा ने कहा, अगर तुम ज्यादा दखलंदाजी करोगी तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए छोटी मामी चुप रह गई और घर के उस कोने में चली गई जहां से आवाजें गूंजती हुई आती थी। जो जादुई शक्ति को जानता था वह उसे पहचान सकता था। वह सोचने लगी, अगर वह बालक वीरावती का बेटा है तो वह उसकी बात को जरूर सुनेगा और समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूं। इतना सोचकर छोटी मामी उस कमरे में पहुंची जहां पर कुंवर विजय सिंह की मां वीरावती रहती थी। इधर सभी मामा लोग मिलकर कुंवर विजय सिंह को मारने की तैयारी करने लगे और ऐसे दिखाने लगे कि जैसे वह अपने भांजे से बहुत प्रेम कर रहे हैं और उसकी बहुत आग भगत कर रहे हैं। जल्दी जल्दी उन लोगों ने अपने भांजे के लिए शरबत बनाया और पानी और मीठा लेकर उसके पास गए और जलपान करने का आग्रह करने लगे। तभी विजय सिंह को एक आवाज सुनाई दी, तनिक ठहरो विजय सिंह, सोच समझ के कदम बढ़ाइयो। प्रेम यह सारा मोह माया है, फांस में ना फंस जाइयो। विजय सिंह समझ गए कि इसमें जरूर जहर मिलाया गया है। इतना सुनते ही विजय सिंह ने शरबत में जो मुंह धो लिए, हाथ मुंह और पानी उठाकर पी लिया। अब उसके सातों मामा कहने लगे, अरे बेटा, ये क्या किया? शरबत से पैर हाथ क्यों धो लिए? पानी से धोने थे। तो विजय सिंह ने कहा, मामा, बहुत दूर से चलकर आया हूं, सो थकान में मैंने देखा नहीं। चलो, कोई बात नहीं। अब उसके खाने की तैयारियां करने लगे। सातों मामा तरह तरह के व्यंजन विजय सिंह के लिए बनाए गए और सोने की थाली में विजय सिंह के लिए खाना परोसा गया। मामा की थाली में लिट्टी चौका था और विजय सिंह की थाली में तरह तरह के पकवान थे। मामा की थाली चांदी की थी। जब सब लोग खाना खाने बैठे तो फिर आवाज आई, तनिक रुक जाइयो विजय सिंह, हाथ ना लगाइयो। कदम कदम पर साजिश होवे, संभल जरा रहियो।
विजय सिंह समझ गए कि इसमें भी गड़बड़ है। यह सुनते ही विजय सिंह ने सोने की थाली एक तरफ सरका दी और अपने मामा के सामने से एक लिट्टी चौका वाली थाली उठाकर लिट्टी चौका खाने लग गए। मामा ने कहा, अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? तुम तो हमारे भांजे हो और भांजा एक उत्तम ब्राह्मण की तरह होता है। उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। तुम्हारे लिए सजी हुई थाली थी। तब विजय सिंह बोला, नहीं मामा, आप लोग खाइए, मुझे तो यह बहुत प्रिय है। मैं तो यह लिट्टी चौका ही खाऊंगा। ये कहकर विजय सिंह ने खाना खा लिया। उधर उसकी मामी ने हालचाल पूछने के बहाने से उसे बातों में उलझा रखा था और सातों मामा उधर अपनी तलवार तैयार करके अपने भांजे को मारने की तैयारी करने लगे। तभी उसे छोटी मामी की पुकार सुनाई दी, बहनोई को मार पठायो, कैसा हत्या ताई? भांजा हत्या तो मामा ने तलवार सजाई। पूरब दिशा में खुली है खिड़की, लीच कूद लगाए। मामा सारे बने हथियारे, लीच प्राण बचाए। इतना सुनते ही विजय सिंह ने पूरब की तरफ देखा और उसको एक खिड़की नजर आई। वह जल्दी से दौड़कर खिड़की पर खड़े हो गए और वहीं से उन्होंने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही उनका घोड़ा खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। विजय सिंह वहीं से कूदकर अपने घोड़े की पीठ पर सवार हो जाते हैं और विजय सिंह ने पहले से ही अपने घोड़े की पूंछ में एक तलवार बांध रखी थी। इतने में सारे मामा तलवार लेकर आ जाते हैं और अपने भांजे विजय सिंह को मारने के लिए और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। वह अपने घोड़े को दौड़ाते हैं और घोड़ा पूंछ उठाकर ऐसे घुमाता है कि उसकी पूंछ में बंधी हुई तलवार 6 मामाओं का सर कलम कर देती है। जब 7वें मामा का सर कलम करने जाती है, तभी 7वीं मामी आकर विजय सिंह के पैरों में गिर पड़ती है और बोलती है, इन पापियों ने जो तुम्हारे साथ कर्म किए हैं, उनकी सजा इनको मिल गई है। देखो, इनके माँ बाप अंधे और कोढ़ी हो गए हैं और इनमें से किसी का वंश भी आगे नहीं बढ़ रहा है। किसी को कोई औलाद नहीं है। कृपया करके मेरे पति को बख्श दो। इतना सुनकर विजय सिंह को अपनी मामी पर दया आ जाती है और वह सोचता है कि मेरे यहाँ आने पर मेरी मामी ने ही मेरी मदद की है, इसलिए वह अपनी मामी के कर्मों की वजह से अपने उस निर्दय मामा को क्षमा कर देता है और कहता है, मुझे मेरे पिता के पास ले चलो, जहां आप लोगों ने उन्हें मारा था। छोटा मामा कुंवर विजय सिंह को उसी वन में ले जाता है जहां पर उन्होंने अजय सिंह और उसके घोड़े को मारा था। वहां पहुंचकर विजय सिंह देखते हैं कि वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई है। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो उन्हें सब मालूम हो गया कि यह झोपड़ी उनकी मां ने निर्मित की थी और उसके अंदर उसके पिता की मृतदेह को सुरक्षित रखा हुआ है। यह सब जानकर विजय सिंह झोपड़ी के अंदर जाते हैं और अपने पिता की हड्डियों को इकट्ठा करके अपने कन की उंगली को चीरकर उसमें से रक्त निकालकर अपने पिता के ऊपर छिड़क देते हैं, क्योंकि उसकी कन की उंगली में अमृत होता है जो उसकी मां की जादुई ताकत से मिलता है। अमृत पाकर अजय सिंह उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पुत्र से उसका परिचय पूछते हैं। तब विजय सिंह उन्हें बताता है, मैं विक्रम सिंह का पोता और अजय सिंह का पुत्र विजय सिंह हूं। पिता और पुत्र एक दूसरे के गले लगते हैं और अपने राज्य को लौट आते हैं। महाराजा विक्रम सिंह पुत्र को तो खो ही चुके थे, अपने पोते को खोने के दुख में वह अधमरे से हो गए थे। वह अपने पुत्र और पोते को देखकर खुशी से झूम उठते हैं और फूले नहीं समाते। इस उम्र में भी आज उनमें बड़ी फुर्ती और शक्ति आ गई थी और वे दौड़कर अपने पुत्र और पोते को गले लगा लेते हैं। राजा विक्रम सिंह अपने पुत्र के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम संसार के सबसे बहादुर बच्चे हो। तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अपने पिता को पुनः जीवित करके उसे उसके पिता से मिलवाया है। तुम्हारी ख्याति पूरे संसार में फैलेगी और तुम एक प्रतापी राजा बनोगे। उसके बाद राजा विक्रम ने अपने पुत्र अजय सिंह को सिंहासन पर विराजमान किया और विजय सिंह को भावी युवराज घोषित कर दिया। दोस्तों, इस तरह से कुंवर विजय सिंह ने अपने पिता की जान बचाई और उन्हें अपने पिता से मिलवाया। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी।
सातों भाई बड़े थे और बहन सबसे छोटी, सबकी लाडली। साहूकार ने अपने सातों बेटों की शादी कर दी थी। सातों भाभियां घर में आ गई थी। अब सबसे छोटी, सातों भाइयों की प्यारी बहन, जिसकी शादी हो गई थी, उसका पहला करवा चौथ था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उसके बिना खाना तक नहीं खाते थे। वे सब मिलकर एक ही थाली में भोजन करते थे। और जब बहन ससुराल चली गई तो सातों भाई बड़े उदास रहने लगे। अब कार्तिक का महीना आने वाला था और पहला करवा चौथ था। क्योंकि लड़कियों का पहला करवा चौथ उनके मायके में ही मनाने का रिवाज है, इसलिए सातों भाई बड़े खुश थे कि अब तो उनकी बहन उनके पास आ जाएगी। तभी जो सबसे छोटा भाई था, उससे उसकी मां ने कहा कि बेटा, तुम अपनी बहन की ससुराल जाओ और उसे विदा करा के ले आओ। छोटा भाई खुशी खुशी अपनी बहन को विदा कराने के लिए उसकी ससुराल चला गया और अपनी बहन की सास से बोला कि मौसी, मेरी बहन का पहला करवा चौथ है, इसलिए इसे मेरे साथ मेरे मायके में भेज दो। मेरी मां ने इसके लिए बुलावा भेजा है। तब बेटी की सास भी जानती थी कि यह 7 भाइयों की लाडली बहन है, इसलिए उसकी सास ने उसे खुशी खुशी विदा कर दिया और करवा चौथ के व्रत के बारे में भी बताया। अगले ही दिन सातों भाइयों की प्यारी बहन अपने भाई के साथ अपने मायके आ गई। सातों भाई बहुत खुश थे। चलो उनकी बहन उनके साथ आ गई, फिर से वे एक ही थाली में भोजन करेंगे। एक दिन कार्तिक महीने की चौथ आई तो सातों भाइयों की प्यारी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई जब भोजन करने आए तो अपनी बहन से बोले, आ जा प्यारी बहना, तू भी खाना खा ले। तब उनकी मां बोली, बेटा, आज तुम्हारी बहन खाना नहीं खाएगी, क्योंकि आज तुम्हारी बहन का करवा चौथ का व्रत है। जब रात को चांद निकलेगा तभी यह खाना खाएगी। सातों भाई अपनी प्यारी बहन को भूखा नहीं देख सकते थे, इसलिए भाइयों ने आपस में छल किया और आपस में सलाह की कि कैसे हमारी बहन, जो पूरे दिन से भूख प्यास से छटपटा रही है, उसे खाना खिलाया जाए। लेकिन सबसे छोटे भाई ने कहा कि बहन तो खाना चांद को अर्घ्य देकर ही खाएगी। इसलिए सातों भाइयों ने एक योजना बनाई और उन्होंने जंगल में जाकर आग लगा दी और उसे छलनी से ढक दिया। और आकर जो छोटा भाई कहने लगा कि भाइयों ने जो, तू जा और बहन से बोलना कि चांद निकल आया है। जब छोटा भाई आया और कहने लगा अपनी प्यारी बहन से, बहन चल जल्दी से तू छलनी से चांद देख ले, क्योंकि चांद निकल आया है। तब उनकी बहन कहने लगी, भैया इतनी जल्दी चांद निकल आया? तो उसका भाई बोला, हाँ बहन, देखना चांद निकल आया है। तो बहन सीढ़ी से चढ़कर ऊपर छत पर जाकर देखती है, क्योंकि उन्होंने तो आग जलाकर छलनी से नकली चांद बना दिया था। तब सातों भाइयों की बहन इस छल से अनजान थी और अपने भाइयों की बड़ी प्यारी बहन थी, तो सवाल करने का तो कोई अर्थ ही नहीं था। वह अपनी भाभी से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे देते हैं और व्रत खोल लेते हैं। चलो, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है भाभी। तब उसकी सातों भाभियां बोली, भाई साहब देखो, ये तो तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। यह सुनकर सातों भाइयों की बहन अपने भाइयों के कहने से सीढ़ियों से चढ़ी और छत पर जाकर चांद को अर्घ्य दे देती है। अब सातों भाई अपनी प्यारी बहन के साथ एक थाली में खाना खाने बैठ गए, क्योंकि देखो, जब व्रत रखते हैं तो उस व्रत को दूसरे के साथ खाना नहीं चाहिए, अलग खाना चाहिए। किसी के साथ झूठा नहीं लेना चाहिए। व्रत पहले अकेले में तोड़ना चाहिए, उसके बाद तुम दूसरे भाइयों के साथ या पति के साथ खा सकती हो। अब सातों भाइयों की बहन ने तो अपने भाइयों की थाली में ही खाना खाने बैठ गई। अब जब सातों भाइयों की प्यारी बहन ने पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया, लेकिन सातों भाइयों की प्यारी बहन ने उसको थूक दिया। फिर जब साहूकार की पुत्री ने दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई। अब वह सोचने लगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जब वह तीसरा टुकड़ा तोड़ने चली तभी उसकी ससुराल से बुलावा आया, मतलब कोई व्यक्ति आया। लेकिन उसने तीसरा टुकड़ा खाने चली तो कुत्ते ने भी अपने कान फड़फड़ा दिए, जिससे थोड़ी सी धूल उसके खाने में चली गई।
उसके मन में शंका तो हो गई थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन भाइयों के प्यार के आगे वह कुछ नहीं बोल सकी और उसने खाना खा लिया। उसके ससुराल में जो व्यक्ति आया था वह सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी, मैं तो तुम्हारी बेटी के ससुराल से आया हूं और तुम्हारा दामाद बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए जल्दी से अपनी लड़की को विदा कर दो। जब लड़की सेठ जी की लड़की की मां थी, उसने देखा कि उसकी बेटी को विदा करना है तो वह अपनी बेटी को विदा करती है। और देखो, एक रिवाज होता है, चाहे लड़की कितने ही अमीर घर में हो, चाहे कितने ही गरीब घर की बाप की बेटी हो, विदा के समय लड़की को कुछ कपड़े पैसे दिए जाते हैं। जब सेठ की बेटी जब विदा के लिए तैयार होने लगी तो उसकी मां ने देखा कि बेटी ससुराल के लिए विदा हो रही है, तो उसने अपनी बेटी को विदा करने के लिए अपने संदूक को खोला और संदूक में जैसे ही हाथ डाला तो उसने देखा कि सफेद कपड़े जो उसके हाथ में आ गए। उसने उन्हें वापस रख दिया। दोबारा से उसने फिर से कपड़े निकाले तो दूसरी बार भी सफेद कपड़े हाथ में आ गए। तीसरी बार जब उसने फिर से संदूक में हाथ डाला तो तीसरी बार भी उसके हाथ में सफेद कपड़े ही आ गए। अब साहूकार की पत्नी को शंका होने लगी। वह भगवान से हाथ जोड़ने लगी, हे भगवान, सब सही सही रखना। उधर सातों भाइयों की प्यारी बहन को अब उसकी मां सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज देती है। जो कि सेठ जी की पत्नी थी, उसने अपनी बेटी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना। अब सेठ जी की बेटी ने पल्ले में गांठ लगा ली। उसने कहा कि सदा सुहागन कहे उसको सिक्का देना है और अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। उसने अपनी मां की बात मान ली। अब सेठ जी की लड़की अपने भाई के साथ अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। अब उसे रास्ते में जो भी मिलता वह सबके पैर पकड़ने लगी। लेकिन जब वह थोड़ी आगे चली तो उसे एक ग्वाला मिला जो गया चरा रहा था। उसने उस ग्वाले के पैर छुए तो ग्वाला बोला, तुम्हारा जो पीहर है वह भरा रहे, तुम खूब खुश रहो। ऐसे उसने आशीर्वाद दिया, लेकिन सदा सुहागन का उसने आशीर्वाद नहीं दिया। जब सेठ जी की बेटी थोड़ी आगे चली तो कुएं पर कुछ पनिहारिनें पानी भर रही थी। उसने उन पनिहारिनों के पैर छुए तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा पीहर भरा रहे, तुम्हारे भाई खुश रहे। लेकिन उन्होंने भी उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। वह चलती गई और रास्ते में जो मिलता गया उस सब के पैर पड़ती गई, लेकिन किसी ने भी उसे सुहागन होने का या सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। जब सेठ जी की बेटी ससुराल में आई तो दरवाजे पर उसकी लाडली छोटी ननद खेल रही थी। उसने अपनी ननद के पैर छुए तो ननद बोली, सीली हो सूती हो, 7 बेटों की मां हो, मेरे भाई को सुख दे और सदा सुहागन हो। और उसने अपनी भाभी को आशीर्वाद दिया तो सेठ जी की बेटी ने अपने ननद को अपने गले से लगा लिया और अपने पल्ले में बंधा सोने का सिक्का खोला और अपने ननद को वह सोने का सिक्का देकर फिर से अपने पल्ले में गांठ मार ली। जब सेठ जी की बेटी अंदर आई तो अंदर आकर क्या देखती है, उसका पति तो मरा हुआ था, क्योंकि मरा पड़ा था, उसे लिटा रखा था और ऊपर से सफेद कपड़ा ढक रखा था। घर परिवार के जितने लोग थे, पड़ोसी पड़ोसी सब उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। अब वह जो उसे देखकर सेठ जी की बेटी विलाप करने लगी अपने पति की ऐसी हालत देखकर। अब जो अड़ोस पड़ोस की जो औरतें बैठी थी सब कहने लगी, जरूर इसने कुछ किया है, यह तो अपशगुनी है, कुलक्षणी है, इसने व्रत तोड़ दिया जिसके कारण इसका पति मर गया, इसने तो व्रत को खंडित कर दिया। सब उसे ताने देने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन सेठ जी की बेटी चुप रही, रोती रही, पछाड़ खाती रही। कौन उसकी ससुराल में सुनने वाला था। जब उसका जो पति था उसको जब अंतिम क्रिया के लिए ले जाने लगे तो वह कहने लगी कि मैं भी साथ में जाऊंगी। और जब उसके पति को लेकर अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट गए तो वह अड़ गई, कहने लगी, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी और अपने पति को मैं जीवित करूंगी। सब लोग कहने लगे कि देखो ये कैसी अपशगुनी है, अपने पति को तो इसने मार दिया और कह रही है कि जीवित करूंगी।
यह सुनकर जितने भी लोग थे जो श्मशान घाट पर वार वार शोक में डूब गए थे, कोई करे तो क्या करे, पड़ोसी पड़ोसी गांव नगर के जितने लोग थे सब कहने लगे, जी देखो, इसके साथ सास ससुर जाने, इनके परिवार का मामला है, इनके परिवार वाले जाने, हम इसमें क्या कह सकते हैं। अब उसकी सास कहने लगी, देखो, तुम मेरे बेटे की गति नहीं होने दे रही हो, तुम मेरे घर में भी कदम नहीं रखोगी, इसे लेकर तुम कहीं भी रहो। अब सेठ जी की बेटी श्मशान घाट में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। उसकी सास जो थी वह अपनी दासी के हाथ बची कुची जो रात की रोटियां होती थी उन्हें भेज देती थी। इस तरह से सेठ जी की बेटी अपने पति की सेवा करते करते अपना पेट पालती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उसकी हालत देखकर हर किसी को उस पर तरस आने लगा। तभी उसकी पड़ोसन एक दिन सेठानी के जो सेठ जी की बेटी से कहने लगी, अरे वीरावती, तू महीने में चौथ का व्रत रखा कर, देख, चौथ व्रत रखने से चौथ माता सब कुछ ठीक कर देंगी। वह बोली, ठीक है। अब वह महीने की चौथ का व्रत रखने लगी। चौथ माता आती, करवे ले लो, करवे ले लो, आवाज लगाती। 7 भाइयों की बहन करवे ले लो, अदब खानी करवे ले लो, व्रत खंडित करने वाली करवे ले लो, नकली चांद उगाने वाली करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो। अब वह जो मानती तो करवा, तो चौथ माता आती और कहती कि देख वीरावती, मेरे पास तेरा करवा नहीं है, मेरी बहन आएगी अगली बार तो तू उससे लेना। ऐसे करके अगले महीने दूसरी चौथ माता आई, उसने भी यही आवाज लगाई, अदब खानी करवे ले ले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवे ले ले, व्रत खंडित करने वाली करवे ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले ले। दूसरी चौथ आई वैशाख मास की, फिर चैत मास की, लेकिन चैत मास की ने भी उसे नहीं दिए करवे। वैसाख की आई तो उसने भी यही बोल दिया कि देख, जब मेरी बहन आएगी तीसरी तो तुझे करवे देगी। वह भी मना करके चली गई। अब बेचारी सेठ जी की पुत्री चौथ का व्रत करती। हर महीने चौथ माता आती और ऐसे बोलकर चली जाती, 7 भाइयों की बहन करवे ले लो, अदब खानी करवे ले लो, कहकर चली जाती। सब कहते कि अगले महीने मेरी बहन आएगी, मेरी बड़ी बहन आएगी, उससे लेना। अब अश्विन मास की चौथ माता आई तो उसे वीरावती पर दया आ गई। वीरावती बोली, हे चौथ माता, मुझ पर कृपा करो। और माता आती है। मैं उनसे अपने पति की लंबी उम्र की जो दुआ मानती हूँ, लेकिन वह यही कहती है कि मेरी बहन आएगी अगले महीने, तुझे करवे देगी, तेरी इच्छा पूरी करेगी। हे चौथ माता, मुझ पर कृपा कर। अश्विन मास की जो चौथ माता थी वह कहने लगी कि देखो वीरावती, अब जो कार्तिक मास की चौथ सबसे बड़ी चौथ होती है, चौथ माता को कार्तिक मास में जो आएगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पति के जो प्राण लिए हैं वही तुम्हें उनके प्राण लौटा सकती है। इसीलिए तुम कार्तिक मास की चौथ का व्रत करना। और पूरी विधि विधान उसने बताया। और जब वह करवे लेने आए तो तुम उसके लिए रास्ते में जो कांटे बिछा देना, तो वह उसके पैर में कांटा लगेगी तो वह चिल्लाएगी, तो तुम जो जाकर जो मुंह से जो उसका जो कांटा निकाल देना और चुपचाप बैठ जाना। तब तुम सुई से उसके पैर को पकड़कर जो कांटा निकाल देना या अपने मुंह से खींच देना, लेकिन तुम उसका पैर मत छोड़ना। और उसके पैर का कांटा निकालने के बाद वह तुम्हें आशीर्वाद देगी, भाई जियो साई जियो। जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी तो ही तुम उससे जो अपने पति के प्राण मांग लेना, यानी करवे मांग लेना। वह तुझे करवे देकर चली जाएगी, फिर तो उसका उज्मन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब वीरावती को इंतजार था तो कार्तिक मास की जो करवा चौथ का जो बड़ी चौथ आती है। अब उसने जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ का इंतजार करने लगी। और जब कार्तिक मास की चौथ आई तो उसने देखा उसके अड़ोस पड़ोस के गांव गलियारों में सब औरतें हाथ धोकर सबने सिर धोया, सबने साज श्रृंगार किया, बड़ी नई नई साड़ियां पहनी है। पर बेचारी के पास तो नई साड़ी तो थी नहीं। उसने अपनी साड़ी को धोकर पहन लिया और अपने ननद से थोड़ा जो श्रृंगार का सामान भी मंगा लिया। तो उसकी सास कहने लगी, अरे पता नहीं इसको क्या छड़ी है, पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब पता नहीं किसके लिए श्रृंगार मंगाया है।
बुढ़िया ने 2-4 बातें सुनाई, लेकिन ननद को श्रृंगार देकर भेज दिया। अब वीरावती ने अपना थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लिया और करवा चौथ का व्रत रख लिया। रात को करवा चौथ माता आई चिल्लाती हुई, तो उसने जो अश्विन मास की करवा चौथ ने बताया था कि उसके रास्ते में जो कांटे बिछाना, वीरावती ने जो चौथ माता के रास्ते में कांटे बिछा दिए, तो चौथ माता के पैर में कांटा लग गया। तो वीरावती ने दौड़कर चौथ माता का पैर पकड़ लिया और मुंह से कांटा निकाल दिया। माता ने उसे आशीर्वाद दिया, शीली हो, सपूत हो, सदा सुहागन रहो, कहने लगी। तब वीरावती बोली, माता तुमने ही लिया है, मैं तो सदा सुहागन भी तभी होंगी। चौथ माता कहने लगी, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने अब अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से छींटे मार दिए। तो वीरावती का पति राम राम कहते हुए खड़ा हो गया और अपनी पत्नी वीरावती से बोला, अरे आज तो मैं बहुत सोया। वीरावती बोली, सोई नहीं हो, 12 महीने हो गए हैं तुम्हारी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया और अब चौथ माता की कहानी सुनी और वे दोनों पति पत्नी चौपर खेलने लगे। इतने में ही उसकी सास ने दासी को भेजा। वह तेल गुड़ की डली लेकर आ गई। जब उसने देखा तो दोनों खेलते हुए, क्योंकि जहां झोपड़ी थी, चौथ माता जाते जाते उसमें लात मारकर चली गई, जिससे वहां बढ़िया मकान बन गया, महल जैसा। दोनों पति पत्नी अंदर चौसर खेल रहे थे और नौकर चाकर चारों तरफ घूम रहे थे। घर में खूब रौनक हो गई थी। दासी तो यह देखकर अचंभित हो गई। वह दासी हैरान होकर अब जल्दी से वापस दौड़कर गई और उसने जाकर बुढ़िया को सारी बात बताई, तो यह कि तुम्हारा बेटा तो ठीक हो गया है। और वीरावती अपनी दासी से कहने लगी कि जाकर मेरी सास से कह देना, क्योंकि उसने अपनी दासी को देख लिया था, कि ढोल नगाड़े लेकर आए और मुझे विदा कराकर ले जाए। मैंने जो वादा किया था